क्रैश 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 स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअसली हो रहा है पिछले 5 महीने से क्रैश। और ऐसा जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि ये 29 इयर्स के बाद इंडिया में हो रहा है। इससे पहले 1996 में ऐसा हुआ था जब इंडियन स्टॉक मार्केट कंटिन्यूअसली 5 मंथ्स इन अ रो में गिरा था। तो क्या ये क्रैश एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है? जैसा कि बहुत बार होता है, एवरी मार्केट क्रैश could be seen as an opportunity to make big returns। तो ऐसा इस बार भी हो रहा है और ये आपका चांस हो सकता है जब आप इस स्टॉक मार्केट क्रैश का फायदा उठा के बाकी टाइम से बहुत ही अच्छा रिटर्न आप इस मार्केट से ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ये बताता हूं कि जब कोई मार्केट क्रैश होता है तो उसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट सिग्नल देता है कि यस, नाउ इज द टाइम टू सी फॉर एनी लंप सम इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहली बात कि आपको हिस्टोरिकल एवरेज देखना होता है कि जो हमारा मेन इंडाइसेस है यानी कि निफ्टी 50, उसका हिस्टोरिकल पीई क्या है जब हम मानते हैं कि हाँ, मार्केट में वैल्यूएशंस कंफर्ट आ चुका है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है उसका हिस्टोरिकल एवरेज अगर है तो वो 18 से 19 के आसपास होता है उसके पीई का। पिछले अगस्त सितंबर के आसपास देखते हैं तो हमारा जो निफ्टी का पीई था, पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 24-25 के आसपास लगभग पहुंच गया था। और इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन स्टॉक मार्केट उस समय काफी महंगे हो चुके थे। लेकिन अब क्योंकि स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा गिर चुका है तो इस समय जो करंट में निफ्टी का पी चल रहा है ये 19.6 और 7 के आसपास चल रहा है। हर दिन चेंज होता रहता है। तो अगर ये 19 के नीचे जाता है तब हम कह सकते हैं कि अब काफी ज्यादा कंफर्ट आ चुका है एक ऐसे लेवल पे इन्वेस्ट करने का जहां से हम एक अच्छा मूव जो कि आगे आएगा उस पे एक अच्छा रिटर्न हम बना सकते हैं। इसके अलावा हमें ये देखना होता है कि मार्केट अपने हाई से कितना ज्यादा गिर चुका है। जैसे कि करंट में निफ्टी जो है वो अराउंड 16% का फॉल दिखा चुका है अपने हाई से। अब यहाँ पे एक कैच है। कैच ये है कि निफ्टी में फॉल हुआ है अपने हाई से 16%, पर सपोज यहां पे ही बॉटम बन जाता है निफ्टी का और आप यहीं पे इन्वेस्ट कर देते हो निफ्टी में ही, तो निफ्टी जब अगेन अपने सेम हाई पे जाएगा तो वहां से करेक्ट होके 16% आया है। लेकिन अगर आप आज इन्वेस्ट कर देते हो और मार्केट सेम लेवल पे पहुंच जाता है तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 16%? नो। अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो और सपोज यहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है और जब वो सेम लेवल पे पहुंचेगा तो आप बनाओगे 20% रिटर्न। वहीं ऐसा बंदा जिसने कि सेम निफ्टी के हाई पे इन्वेस्ट किया था उसे तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अब तो वो उसके प्राइस पे पहुंचा होगा, पर आप 20% रिटर्न बना चुके होगे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है डाउन मार्केट में इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा बनाने का। तो करंट में जो निफ्टी का फॉल है वो 16% है। तो क्या ये सही लेवल है इन्वेस्ट करने का? तो आई वुड से कि नहीं, अभी निफ्टी में और ज्यादा फॉल आने वाला है। वो मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं चार्ट पे आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी आपको वेट करना चाहिए क्योंकि निफ्टी में फॉल अभी आना बाकी है ना। मार्केट जो हमारा गिरा है ये कहां पे सपोर्ट ले सकता है, कैसे इन्वेस्ट हो सकता है आगे, इसके लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और मैं दिखाता हूं आपको निफ्टी का चार्ट जिससे कि आपको बेहतर समझ में आएगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं निफ्टी के मंथली चार्ट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निफ्टी के मंथली चार्ट आप देखिए 1 2 3 4 5 कंटिन्यूअसली 5 मंथ इन अ रो में निफ्टी गिरा है 1996 के बाद पहली बार। अभी जो करंट फॉल है वो आप देखते हो तो यहां से यहां तक का जो लेवल है ये अप्रॉक्स 16% का हो चुका है जो करेक्शन है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये करेक्शन और हो सकता है क्योंकि निफ्टी में यहाँ पे कोई खास सपोर्ट दिख नहीं रहा। अगर आप देखते हैं तो जो मेन सपोर्ट लेवल है वो ये है 21,000 का। और अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो आप देखो ये लाइन मैंने लगा के रखी है, यहाँ तक आता है 21,000 के लेवल पे तो लगभग 20% का करेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक सपोर्ट है तो यहाँ से रिट्रेसमेंट आने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है क्योंकि आप देखते हो तो यही वो लेवल है जहां से इलेक्शन के टाइम में मार्केट रिवर्स हो गया था यहीं पे गिरने के बाद। तो ये सपोर्ट लेवल का हमें वेट करना है। जब मार्केट यहाँ पे आता है तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है निफ्टी का, जो कि मैं आपको इस चार्ट पे दिखाता हूं, आप करंट में देखिए 19.7 का है। और अगर आप इसका हिस्टोरिकल एवरेज भी देखेंगे तो ये आपको 19 18 के आसपास ही मिलेगा पिछले 10-15 सालों से। बस एक ये वाला टाइम आप हटा दो, ये क्योंकि जो 2008 की मंदी आई थी उस समय निफ्टी बहुत ज्यादा गिरा था, उस समय दुनिया के मार्केट्स गिरे थे। तो ये जो आप एवरेज देख रहे हैं कहीं भी 17 18 19 या फिर इससे ज्यादा,
तो ये अगर आप कोरोना के समय का देखते हैं तो वो भी आप देखिए 18.7 का है। तो ये जो आपको करेक्शन मिल रहा है, अगर आप 21,000 तक पहुंचता है तो ये निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी गिर के 18 के आसपास का आ जाएगा। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये लेवल ऐसा होगा जहां पे हम अपने लमसम का 25 टू 30% के अप्रोक्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जैसा मार्केट फर्दर बिहेव करता है उस हिसाब से हम आगे के इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। पर अगर आपको ज्यादा नहीं पता है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट जो करिए वो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में करिए। उसमें भी हम आपको आगे वीडियो बना के देंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हैं। तो किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में आप इस लेवल पे आके एक लमसम अमाउंट का 25 टू 30% कर सकते हैं। आगे मार्केट ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल यहां से उठेगा और बिल्कुल यहां तक चला जाएगा एक वी शेप रिकवरी में, ऐसा नहीं होगा। तो मार्केट आगे और चांसेस देगा आपको, तो उसके लिए हम वेट करेंगे। पर पहले जो इंस्टॉलमेंट है वो इस पॉइंट पे इन्वेस्ट जरूर करेगा, आप भी करिएगा, मैं भी करूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें ऐसी ही और जानकारी आपको मिलेगी। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जो आपके फ्रेंड्स है उसमें शेयर करिए, ताकि वो भी मार्केट के फियर से डरे नहीं, बल्कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ के मार्केट में इन्वेस्ट करे और फ्यूचर में जो रिटर्न आएगा उसके लिए तैयार रहें। नमस्कार, जय हिंद।